बच्चों, आपका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र क्या है, आवर्धन क्या है। इन तमाम चीजों को आज बहुत बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले आप चिन्ह परिपाटी पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में खास तौर से जो दूरियां हैं, जो भी हम दूरी नापते हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। आपको बता दें कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। अब आपको बता दें कि जो f है वो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। f क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है बेटा, तो v जो होती है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी को u कहते हैं। m क्या है, आवर्धन है। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब इसको हम लोग विस्तार में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कोई वस्तु है। अब ये जो वस्तु है, ये वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। मैंने एक चीज बताया था पहले भी कि जैसे आपको एक बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव। मतलब इधर प्लस इधर माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। तो उसी आधार पे यहाँ पे देखेंगे, ये जो ध्रुव है इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो जितनी भी दूरियां हैं उसको हम ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से इधर की दूरी है ये। आप देखिए, ध्रुव से इधर की दूरी, तो पोल और फोकस मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम एफ कहते हैं। और एफ अवतल दर्पण के लिए जो एफ का मान है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी कहाँ है, ये मूल बिंदु से इधर है। मूल बिंदु से इधर है, मूल बिंदु से इधर है, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये जितनी भी दूरियां हैं, इतना यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। तो यू का मान क्या हो गया, माइनस। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहां से ये दर्पण से बाएं साइड में है। देखिए, यहां से इधर क्या होता है, माइनस, तो यहां से इधर क्या हो गया, ये माइनस। अब देखिए, तो u का मान अवतल दर्पण के लिए क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। मतलब वस्तु कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की साइज है, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी गई है, इसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और इसका जो प्रतिबिंब है वो देखिए यहाँ पे बना है उल्टा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एच डैश कहेंगे। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एच क्या है और एच डैश क्या है। इसके बाद आपको बता दें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और एक फार्मूला है एफ इक्वल टू आर बाई 2। जो ये फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, तो वक्रता त्रिज्या क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 20/2 हो जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो जितनी भी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 2f। मतलब फोकस दूरी का डबल क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। अब आप अवतल दर्पण से संबंधित आप समझ गए होंगे कि u का मान निगेटिव मतलब माइनस, v का मान भी निगेटिव, क्योंकि ये भी दूरी क्या है, देखिए यहां से यहां दर्पण की दूरी है, इधर माइनस होता है, तो v का मान भी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस। यदि प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से
उत्तल दर्पण में देखिए वस्तु की दूरी इधर है, ये वस्तु रखी है, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो वस्तु ये है, तो ये वस्तु की दूरी क्या हो गई, u हो गई। तो उत्तल दर्पण के लिए u क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि यहां से इधर की दूरी माइनस, यहां से इधर की दूरी माइनस। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहां से इधर बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मूल बिंदु से इधर बना, इधर की दूरी क्या होती है, प्लस। तो फोकस दूरी जो होती है ना, वो यहां से यहाँ के बीच की दूरी होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो गई, पॉजिटिव। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v, यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या कैसे चिन्ह परिपाटी होता है। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे आवर्धन के बारे में। देखिए आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है। जैसे हम कहें कि आपकी हाइट 5 फीट है, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब जो है 10 फीट बन रहा है, तो 10 फीट मतलब 2 गुना बन रहा है, तो आवर्धन क्या कहेंगे, 2 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। आपकी हाइट, या मान लेते हैं किसी वस्तु की हाइट 20 फीट है और उसका प्रतिबिंब 10 फीट का बन रहा। आप सपोज दैट कर लीजिए कि आपका मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी जो हाइट है वो कितना है बेटा, उसकी जो हाइट है वस्तु की 20 फीट है, कितना है, 20 फीट है, और इसका प्रतिबिंब जो है, मतलब प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, एच डैश, एच डैश जो है कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो अब इसका एम का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन कितना हो जाएगा इसका, 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आधा बना, जितना प्रतिबिंब की हाइट है, जितना वस्तु की हाइट है उसका आधा बना प्रतिबिंब, तो आवर्धन क्या कहलाएगा, एम। आप 10 फीट के हैं, आपका प्रतिबिंब 40 फीट बना, आवर्धन क्या हो गया, 4, मतलब 4 गुना हो गया। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये आवर्धन कहलाएगा। तो आवर्धन का मतलब होता है कि आपका प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है, आधा बन रहा है कि चौथाई बन रहा है कि 4 गुना बन रहा है, 5 गुना बन रहा है। इस प्रकार से आवर्धन का सूत्र है m बराबर h डैश, मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और दूसरा सूत्र m बराबर -v बाई u, -v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो दोनों का अनुपात ले लेंगे, ये क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। एम को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।